ग्लूकोमा या काला मोतिया आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे नजर चली जाती है और इसका पता ही नहीं चलता। तो आज मैं इसी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी जिससे ग्लूकोमा की वजह से जो ब्लाइंडनेस है उससे बचा जा सके। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई स्पेशलिस्ट, तिरुपति आई सेंटर, जो कि एक आई हॉस्पिटल है सेक्टर 33 नोएडा में। ग्लूकोमा को काला मोतिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आंख की नस डैमेज हो जाती है। आंख में एक नस होती है, ये जैसे आंख है, इसके पीछे एक नर्व या नस होती है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ग्लूकोमा में आई का प्रेशर बढ़ता है, इसका पता नहीं चलता। धीरे 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 करके इस प्रेशर की वजह से ये नस डैमेज हो जाती है और एक स्टेज पे पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब ब्लाइंडनेस हो जाती है और तभी इसका पता चल पाता है। इसलिए जरूरी है कि इसका डायग्नोसिस टाइमली हो, जिससे ट्रीटमेंट देके इसको वहीं रोका जा सके, क्योंकि एक बार जो नस डैमेज हो गई उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 40 इयर्स की एज के बाद हर किसी को केवल एक रूटीन आई चेकअप के लिए ही नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिसमें आंख का रेटिना और नर्व दोनों चेक होते हैं। और जब ये चेक होते हैं तो ये पता चल जाता है कि कोई अर्ली डैमेज तो नहीं है ग्लूकोमा की वजह से। कई इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें एक ये इन्वेस्टिगेशन है जिसका चार्ट है, जिसका नाम है OCT, जिसमें नर्व को पॉइंट टू पॉइंट चार्ट कर लिया जाता है और अगर कोई भी अर्ली डैमेज हो इसका पता चल जाता है। इसके अलावा और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो अगर जरूरत हो तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ 40 की एज के बाद ही नहीं, यंगर एज में भी ग्लूकोमा हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें हाई रिस्क है ऑफ हैविंग ग्लूकोमा, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ आज। नंबर 1, जिनको फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, उनको ग्लूकोमा होने का चांस बहुत हाई होता है। नंबर 2, जिसको डायबिटीज है उसका रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3, अगर लाइट के आगे कलर्ड रिंग्स, जिसको हम कलर्ड हेलोज कहते हैं, अगर वो नजर आ रहे हैं तो रिस्क ऑफ ग्लूकोमा ज्यादा है और ऐसे में चेकअप मस्ट है। इसके अलावा अगर किसी को हेडेक है या आई एक है और उसके साथ साथ कोई वॉमिटिंग सेंसेशन है तो चांस ऑफ ग्लूकोमा है। अगर किसी को हेडेक एंड आई एक है जिसका कोई और कारण नहीं है तो भी इसका रीजन ग्लूकोमा हो सकता है। और अगर कोई चश्मा लगाता है उसमें चश्मे का हाई प्लस नंबर है, हाई माइनस नंबर है। हाई नंबर मतलब हुआ कि प्लस में 2 से ज्यादा और माइनस में -4 से ज्यादा, या फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस है, जल्दी जल्दी चश्मा बदल रहा है, तो ऐसे में भी ग्लूकोमा का चांस बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा किसी को इनमें इन 8 चीजों में से कोई चीज है तो ईयरली चेकअप किसी भी एज पर जरूरी है कि वो होना चाहिए टू रूल आउट ग्लूकोमा। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लूकोमा या काला मोतिया। आई होप आपको समझ आई होगी। इसी सीरीज में हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें और इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट ग्लूकोमा। और इस बीच अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं और हम इसका जवाब जरूर देंगे। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसी में हमारे और भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू ग्लूकोमा जो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।